हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक मुग़ल सम्राट अकबर के बारे में कुछ बताने आया हूं। कुछ जानकारी दूंगा जो कि हमेशा हमारे एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन बनते हैं और हमें अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो आइए हम लोग मुग़ल सम्राट अकबर के बारे में जानते हैं। अकबर 1556 से 1605। अकबर 1556 से 1605। पिता हुमायूं, माता हमीदा बानो बेगम। मीर अली अकबर जामी की पुत्री। जो हमीदा बानो बेगम थी वो किनकी पुत्री थी? मीर अली अकबर जामी की पुत्री थी। और अकबर की माँ थी हमीदा बानो बेगम। अकबर का पिता का नाम क्या था? हुमायूं। जन्म, अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में। अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में अमरकोट के रणवीर साल महल में। कहाँ हुआ था? रणवीर साल महल में अकबर का जन्म हुआ था। अमरकोट में रणवीर साल के महल में 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। और उनकी माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। और पिता का नाम क्या था? हुमायूं। और बचपन का नाम था बदरुद्दीन। उनके बचपन का नाम था बदरुद्दीन। अकबर के बचपन का नाम था बदरुद्दीन। और वास्तविक नाम उनका जो था, वास्तविक नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। वास्तविक नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और राज्याभिषेक उनका हुआ था 1556 ईस्वी में कालानौर में। राज्याभिषेक उनका हुआ था जो 1556 ईस्वी में कालानौर में। हुमायूं की जब मृत्यु का समाचार पत्र जब हुमायूं की मृत्यु का समाचार पत्र जब अकबर को मिला था तब बैरम खान ने गुरदासपुर के निकट कालानौर में ही उनका राज्याभिषेक करा दिया था। कौन? बैरम खान ने, जो उनके संरक्षक थे। और अकबर है जो बहुत कम ही उम्र में राजगद्दी पर बैठे थे। उनकी उम्र उस समय तो 13 वर्ष 4 ही महीना हो रही थी तब वह गद्दी पर बैठे थे। कौन? तो अकबर। स्त्री शासन हमीदा बानो बेगम, महम अंगा, अधम खान, सियाबुद्दीन अटका खान, अमूल पीर मोहम्मद और मुनीम खां। स्त्री शासन को हम लोग पेटीकोट शासन के नाम से भी जानते हैं। जब अकबर छोटा था, जब वह 13 साल की उम्र में ही था, तब पेटीकोट शासन लागू हुआ था। जब पेटीकोट शासन इसलिए लागू हुआ था कि अकबर छोटा था तो उसको उतना राजपाट के लिए उतना उसके पास ज्ञान नहीं था उस समय, इसीलिए ये स्त्री शासन जो है उसको पेटीकोट शासन वह लागू हुआ था। और उसको चलाने वाली जो थे हमीदा बानो बेगम, महमंगा, अदम खान, सियाबुद्दीन अटक खान, मीर पुल मोहम्मद और मुनीम खान। और उस समय जो प्रधानमंत्री जो थे वो थे प्रधानमंत्री सियाबुद्दीन, महम अंगा, बहादुर खान और मुनीम खान और शमसुद्दीन अटका वहाँ के प्रधानमंत्री थे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और उनका फेमस युद्ध जो था पानीपत की द्वितीय युद्ध, उसकी फेमस युद्ध जो था वो था पानीपत की द्वितीय युद्ध। उनका फेमस युद्ध जो था पानीपत की द्वितीय लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। पानीपत की द्वितीय लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। यह संघर्ष पानीपत के मैदान में 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना एवं बैरम खां के नेतृत्व में मुगल सेना के मध्य लड़ा गया। जो ये पानीपत का जो युद्ध हुआ था, जो पहला पक्ष था वो था हेमू और दूसरा पक्ष में बैरम खां, जो अकबर की ओर से नेतृत्व कर रहा था मुगल सेना का। हम बता दें आपको, हेमू तो बुरी तरह से हार जाता है। यहाँ पर हेमू हार जाता है और मुगल सेना की विजयी हो जाती है। लेकिन हेमू भी जो था ये बहुत अच्छे शासक थे। हेमू जो है कहा जाता है कि ये 24 युद्ध लड़े थे, लेकिन ये 24 युद्ध में 22 युद्ध जीते थे हरदम। हेमू जो थे 24 युद्ध में ये 22 युद्ध जीते थे, लेकिन इस बार इनका किस्मत ख़राब था तो ये हार गए। और इतिहासकारों के
इतिहासकारों ने कहा है कि 350 वर्ष के विदेशी शासन को समाप्त कर हेमू ने दिल्ली पर स्वदेशी शासन की स्थापना की, जो बहुत ही अल्पनीय रहा था। मतलब कि 350 साल में कोई हिंदू शासक दिल्ली पर राज नहीं किया था। एक हेमू जो ही थे वो 350 साल के बाद वो दिल्ली के सिंहासन पर कोई हिंदू राजा बैठा था। ऐसे हरदम ही मुस्लिम राजा ही दिल्ली के गद्दी पर बैठते हैं आ रहे थे। आइए हम लोग आगे। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य ये देख लीजिए। 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया। 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया। 1562 ईस्वी में अकबर की हरम दल से मुक्ति, हरम दल को भी इन्होंने मुक्त किया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। तीर्थ यात्रा कर जो हर एक यात्रा करने वाले जो तीर्थ रहते थे उन लोग से कर वसूला जाता था उस समय, तो अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। 1564 में जजिया कर समाप्त किए। ये देखिए जजिया कर 1564 में अकबर समाप्त किए थे। और ये जजिया कर सबसे पहले तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, और फिर उसके बाद देखिए फिरोज शाह तुगलक लगाया था जजिया कर, जो ब्राह्मणों से भी लिया जाने वाला कर था जजिया कर, उसको अकबर द्वारा समाप्त कर दिया जाता है 1564 में। 1571 में फतेहपुर सिकड़ी की स्थापना एवं राजधानी का आगरे से फतेहपुर हस्तांतरण, मतलब फतेहपुर सिकड़ी की स्थापना करते हैं 1571 में कौन? अकबर। और वह अपने राजधानी आगरा से फतेहपुर लेकर के आते हैं। कौन? अकबर। अकबर अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? तो फतेहपुर सिकड़ी में बनाए थे। आगरा से हस्तांतरण कर देते हैं कहाँ? फतेहपुर सिकड़ी में। आइए आगे। 1575 में इबादत खाने की स्थापना करते हैं। 1575 में इबादत खाने की स्थापना करते हैं। इबादत खाने का जो मतलब होता है, मतलब कि मीटिंग हॉल होता है, एक तरह से मीटिंग हॉल जहाँ पर बैठे जाते हैं सब बैठ करके सब मीटिंग करते हैं, वही मीटिंग हॉल को इबादत खाने बोला जाता था। 1575 में अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की। अब 1578 में इबादत खाने में सभी धर्मों के लोग को प्रवेश की अनुमति, मतलब कि 1578 में जो इबादत खाने में सभी धर्म को लोगों के प्रवेश की अनुमति दी गई। मतलब कहना ये था कि जब 1575 में जब इबादत खाना जब बना था तब उसमें वही बैठ सकते थे जो सुन्नी मुसलमान थे, वही बैठ सकते थे। इसीलिए वहाँ विद्रोह होता है, तब जाकर के इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों को जाने के लिए अनुमति दिया जाता है। कब होता है वो? 1578 में। अब 1579 में मजहर की घोषणा। 1579 में मजहर की घोषणा। मजहर का मतलब होता है कि अगर कभी धार्मिक विषय पर कोई वाद विवाद हुआ, तब अगर कोई धार्मिक विषय पर कोई वाद विवाद अगर होता है तो इसका सुझाव सिर्फ अकबर ही करेंगे और कोई नहीं कर सकता। और अकबर जो भी राय देंगे, जो भी मतलब कि वे बोलेंगे, वही सबके लिए सर्वनीय होगा। इसीलिए 1579 में मजहर की घोषणा की गई। अब 1582 में दीन इलाही की घोषणा की गई। दीन इलाही की घोषणा की गई 1582 में। दीन इलाही एक धर्म है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन कोई भी आकर के यहाँ पर रह सकते थे। दीन इलाही में कोई भी आकर के यहाँ पर रह सकते थे और यहाँ पर आकर के धर्म को अपना सकते थे। कौन? दीन इलाही धर्म को। और ये मतलब कि अब्दुल फजल के द्वारा बनाया गया था दीन इलाही धर्म। अब्दुल फजल के द्वारा दीन इलाही धर्म को बनाया गया था। अब 1583 में नया कैलेंडर इलाही सावंत जारी किया गया। 1583 में अकबर के द्वारा इलाही सावंत जारी किया गया। ये है दोस्तों, ये आज के इतने पॉइंट में बता दिया। आइए हम लोग रिकवर कर लेते हैं, एक बार शॉर्ट नोट में जान लेते हैं। अकबर के पिता का नाम था हुमायूं। अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं।
अब माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम थी जो किसकी बेटी थी? मीर अली अकबर पुत्री की जामी मीर अली अकबर जामी की पुत्र थी हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम जो कि अकबर की माँ थी। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट रणवीर साल के महल में हुआ था। इनका बचपन का नाम था बदरुद्दीन। वास्तविक नाम इनका था जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में। इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में। स्त्री शासन, जिसे हमें पेटीकोट शासन भी हम बोलते हैं। पानीपत की द्वितीय लड़ाई लड़ी गई थी जो हेमू और बैरम खां के नेतृत्व में मुगल सेना के साथ लड़ी गई थी, जिसमें हेमू की हार हो जाती है और मुगल सेना जीत जाता, अकबर की विजय होती है। ये देख लेते हैं हम लोग एक बार। 1562 में दास प्रथा का अंत होता है। 1562 अकबर की हरम दल से मुक्ति। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करते हैं। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। 1564 में जजिया कर समाप्त करते हैं। 1564 में जजिया कर को समाप्त करते हैं। 1571 में अपनी राजधानी आगरे से फतेहपुर सिकड़ी में शिफ्ट करते हैं। 1571 में कौन? तो अकबर। अब 1575 में इबादत खाने की स्थापना करते हैं। 1575 में इबादत खाने की स्थापना करते हैं। 1578 में इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। 1579 में मजहर की घोषणा करते हैं। 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना, इलाही धर्म की घोषणा। 1583 में नया कैलेंडर इलाही सावंत जारी करते हैं। 1583 में नया कैलेंडर इलाही सावंत जारी करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट भी करिए। और मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, जो अकबर के 9 रत्न के बारे में आने वाला है, जो बहुत फेमस थे अकबर के 9 रत्न, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो है जो आप लोग ज़रूर देखिएगा जा कर के। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।